9 अप्रैल है। लगातार मुस्कान योजना के तहत भागलपुर जिले में पुलिस के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है और सभी मुस्कान के तहत खुश होकर मोबाइल अपना लेकर जा रहे हैं। और सीनियर एसपी हैं प्रमोद कुमार, सिटी एसपी हैं सुरेंद्र कुमार जी हैं, सुरेंद्र सिंह जी हैं। और मैं सर से बात भी करूंगा क्योंकि अखबार में लगातार मोबाइल को लेकर लोग परेशान रहते हैं। मोबाइल के अंदर बहुत डाटा रहता है, बहुत तरह की फोटो रहती है, लोगों का निजी चीज़ भी रहता है मोबाइल के अंदर में। सर मोबाइल को लेकर क्या कहिएगा? मोबाइल देखिए, सबका आज का संपर्क का जो साधन है, सबसे इम्पोर्टेंट एक डिवाइस है जो न सिर्फ लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने का साधन होता है बल्कि उसमें बहुत सारे डेटा भी लोगों को रहते हैं। उसी कड़ी में हम लोग लगातार इसका अभियान भी चलाते हैं। अगर किसी का चोरी हुआ मोबाइल है या किसी का छीना हुआ मोबाइल है तो वो बरामद करते हैं और संबंधित धारक को उसको सौंपते हैं। सर भागलपुर में लगातार एक मामला अखबार की सुर्खियों में है। पासिंग गिरोह के मामले में फिरती में कुछ लोग पकड़ाए भी थे। बार बार पासिंग गिरोह को लेकर अखबार में खबर छपती है, पुलिस की छवि इस पर खराब होती है। प्रमोद बाबू, इस पर गंभीर सवाल है, क्या कहिएगा? देखिए, जो ये सड़क पे जो हाईवेज वगैरह होते हैं, अक्सर जो है ये कई ज़िलों को ये हाईवेज जोड़ते हैं और इसमें न सिर्फ कई ज़िले बल्कि दूसरे राज्यों से भी वाहन का आवागमन होता है। और इसी में जो लीगल रूप से जो सही या चालान वाले जो ट्रक हैं वो भी चलते हैं। साथ में इसमें कुछ इलीगल ट्रक्स वगैरह बिना चालान वगैरह के भी बीच बीच में लोग चलाने की कोशिश करते हैं। और इसी में सरकार के द्वारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे खनन है, और साथ में पुलिस भी बीच में इसमें कार्रवाई करती रहती है। और इसी में कुछ लोग अपना गिरोह बना के समय समय पर, जिनको एंट्री माफिया बोला जाता है, तो एंट्री माफिया के रूप में ये सक्रिय रहते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई भी होती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे आने के बाद मैंने कई बार जो है स्वयं खड़े होकर इस पर कार्रवाई की और कई ट्रक पकड़े गए और करीब 12-12 लाख रुपए के लगभग फ़ाइन भी हुआ। तो करीब 25-30 ट्रक पहली बारी पकड़े गए थे, जो करोड़ों से ऊपर इसमें फ़ाइन भी की गई थी। और इसके बाद इस पर काफ़ी हद तक लगाम भी लगी थी। और बीच बीच में होता है कि चोरी छुपे, क्योंकि हाईवेज पे बहुत सारी गाड़ियां निकलती हैं, तो कई बार संभव नहीं हो पाता कि हर गाड़ी को एक एक गाड़ी चेक किया जाए कि किसका चालान है किसका नहीं है। लेकिन हम लोगों की टीम बीच बीच में औचक रूप से इस पर चेकिंग करती है और आगे भी करती रहेगी। और ऐसे जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई भी होती रहेगी। आप लोगों ने देखा कि हाल में पीरपैंती में भी जो है कई लोगों को जो है इसमें पकड़ा गया और इसमें कार्रवाई भी की गई। और पहले भी कुछ लोग इसमें ऑडियो बना के कुछ कई बार अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, या कई बार जो एंट्री माफिया होते हैं वो प्रेशर बनाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। आपस में दो लोग ऑडियो में बात कर लेंगे किसी अधिकारी किसी कर्मचारी का नाम लेके, जिसमें कोई साक्ष्य कई बार नहीं रहता है। तो उसके आलोक में भी मैंने प्राथमिकी दर्ज कराई थी और एक दो जो चिन्हित हुए थे उनको गिरफ्तारी भी की गई थी पीरपैंती में। तो ऐसे भी हम लोग आगे अभियान चलाएंगे और जो भी लोग इसमें जो है शामिल पाए जाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं कि यह मुख्य कार्य पुलिस का नहीं है। पुलिस का मुख्य कार्य जो कानूनन है कि अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था संधारण का काम। और इसके लिए जो है डेडिकेटेड जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट होता है, एमबीआई होते हैं, डीटीओ होते हैं, साथ में खनन का अगर इलीगल कोई बिना चालान की गाड़ियां चलती हैं तो खनन ऑफिसर होते हैं। तो हम लोग उनको भी बीच बीच में टीम की जो संयुक्त टीम होती है कार्रवाई करते हैं। तो यह केवल मुख्य पुलिस का कार्य नहीं है। पुलिस का कार्य अपराध नियंत्रण और अन्य गतिविधियों को जो इलीगल होती हैं उनको जो है नियंत्रित करना होता है। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपनी जो संयुक्त टीम है उसके माध्यम से कार्रवाई करते हैं। लगता नहीं कि अपराध नियंत्रण के लिए सीमा क्षेत्र के कुछ थानेदार अभी भी हैं जो सीमा क्षेत्र से जुड़े हैं, जहाँ कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो भी थानाध्यक्ष अगर लापरवाही करते हैं या उनकी मिलीभगत होती है, तो बीच में कुछ लोगों से शिकायत भी हुई थी, तो जिनको क्लोज भी किया गया। और बीच बीच में हम लोगों की टीम, क्या और आवश्यकता है? देखिए, इसमें हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और कुछ जगह से एक दो शिकायतें भी प्राप्त हुई है, तो उनको चेतावनी भी दी गई है। लेकिन हम लोग साक्ष्य संकलन भी कर रहे हैं। कहीं से अगर कोई वीडियो फुटेज या कोई साक्ष्य ऐसा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलता है या ऐसी गाड़ियां अगर अवैध रूप से जा रही हैं तो भी हम लोग इस पर थाना पे भी कार्रवाई करेंगे अगर उनकी मिलीभगत है। लेकिन पुनः मैं बोलना चाहता हूँ कि यह कार्य मुख्य रूप से जो सड़क पे अवैध गाड़ियां अगर चलती हैं तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसके लिए एमबीआई डीटीओ ऑफिसर है। साथ में अगर खनन के जो ट्रक निकलते हैं तो खनन अधिकारी हैं। इसमें मानक निर्धारित है, इसके लिए नियम तय हैं। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां सरकार के द्वारा तय की गई हैं। लेकिन पुलिस भी इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटती। अगर कोई भी अवैध गतिविधि होगी, हमें सूचना प्राप्त होगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये सभी डिपार्टमेंट के मिलकर काम करने का। नाबालिग लड़की के मामले में, नाबालिग बच्चों के मामले में कोई घटना घटती है तो डायरेक्ट उसका फोटो दिखाना, पहचान दिखाना कानूनन तो उचित नहीं है। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि
कि लोग दिखा देते हैं उसको? देखिए इसकी एसओपी निर्धारित है गृह मंत्रालय के द्वारा, कानूनन भी इसकी जो है कि नाबालिग बच्चियां हैं, जैसे कई बार बलात्कार के मामले होते हैं, रेप और पोक्सो के मामले होते हैं, या अन्य किसी तरीके के इसकी अलग अलग कई जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट और माननीय अन्य न्यायालय के द्वारा, साथ में जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी एसओपी निर्धारित की गई है कि क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है। उसका अगर वायलेशन सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है तो उनके खिलाफ भी इसमें विभागीय कार्रवाई या अन्य दंडात्मक कार्रवाई निश्चित तय की गई है, उसको की जाती है। और अन्य पब्लिक के लिए भी, मीडिया पर्सन है उनके लिए भी ये सभी के लिए लागू होता है। रामनवमी और जो है ईद का पर्व बड़े अच्छे से गया, शांतिपूर्ण तरीके से गया, इसकी बेहतर कार्यशैली देखी गई। देखिए इसमें ये टीम वर्क है, इसके लिए हमारा जिला प्रशासन और साथ में हमारे सारे पुलिस पदाधिकारी, चाहे हमारे नगर पुलिस अधीक्षक हो, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सर्किल इंस्पेक्टर, थानाध्यक्ष और हमारे सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर जिनको जहां ड्यूटी निर्धारित की गई थी सबने बढ़िया से अपनी ड्यूटी की। और साथ में आसूचना संकलन और शांति समिति के माध्यम से सभी लोगों को जो है पहले ही सारी चीज़ों के बारे में बता देने से सभी लोग इससे अवगत थे, जिससे सबके सहयोग से यह सारे पर्व जो है अच्छे से संपन्न हुए और आगे भी इसमें हम लोग सबके सहयोग से। एक सवाल है कि जो गंभीर अपराध में जमानत पर बाहर छूटे अपराधी हैं उसके लिए थानेदार को कोई विशेष दिशा निर्देश अपराध की घटना पर नियंत्रण हो? देखिए इसके लिए हम लोग लगातार बीच बीच में समकालीन अभियान भी चलाते हैं, चाहे वारंट कुर्की का डिस्पोजल हो, साथ में जो अपराधी अगर जेल से छूटे रहते हैं तो हमारी जो एसटीएफ की टीम है वहाँ से भी हम लोगों को बहुत सारी सूची भी मिलती रहती है। साथ में हम लोग टॉप 10 की लिस्ट है उनको भी गिरफ्तारी करते रहते हैं। जो छूटते हैं हीनियस क्राइम के जो भी क्रिमिनल रहते हैं उसमें बीच में उनको मॉनिटरिंग होती है, गुंडा रजिस्टर बनता है, CCA का प्रस्ताव हमारा चलता है। तो तमाम ऐसे जो है पुलिस में प्रावधान है जिसके तहत जो है गंभीर किस्म के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी हम लोग करते रहते हैं। और इसी कड़ी में जैसे आज भी ये बताना चाहते हैं कि बरारी थाना क्षेत्र में जैसे आजकल ज़मीन कब्जा करने की कुछ माफिया कार्रवाई वो करते रहते हैं। बरारी थाना क्षेत्र में हम लोगों की टीम ने आसूचना संकलन के आधार पे आज 7 से 8 लोगों को अभी गिरफ्तार किया है जो किसी ज़मीन पे कब्जे को लेकर आए थे। तो उनको हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं। खास करके शहरी क्षेत्रों में जो है ये एक गंभीर समस्या बनी रहती है कि ज़मीन कब्जा करने का या लोगों को डराने धमकाने पे, तो इस पर हम लोग 0 टॉलरेंस रखे हुए हैं। और इसी के तहत जो है आज 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और उनका इतिहास खंगाला जा रहा है। अन्य जगह जहाँ भी संलिप्त होंगे उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब देखिए सीओ की भूमिका हम लोग कुछ नहीं इसमें स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं एग्जैक्टली उसकी क्या स्थिति थी, लेकिन यह सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे जो है एक ज़मीन पे जो है कुछ लोग ज़बरदस्ती जो है किसी को कब्जा करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अभी हम लोग दूसरे पक्ष से भी संपर्क कर रहे हैं और नहीं भी दूसरा पक्ष की घटना थी सर? हाँ, अभी 1 घंटे पहले की घटना है और इसमें हम लोग चाहे दूसरा पक्ष आवेदन नहीं भी देता है तो भी जो है ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस केस करेगी और उनको जेल भेजेगी। अब देखिए बड़ी खबर है भागलपुर पुलिस एसपी के लिए, यहाँ भागलपुर जिले के लिए यदि पुलिस एक्टिव नहीं रहती तो बड़ी घटना घट सकती थी। 9 लोग 7 लोग जमीन कब्जा करने के लिए बरारी थाना क्षेत्र में एक जगह जाते हैं, पुलिस को लोग सूचना देते हैं कि यहाँ बड़ी घटना घट सकती है। पुलिस एक्टिव रहती है और तुरंत मौके पर पहुंचती है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जो भू माफिया हैं, जो जमीन संबंधी धंधे में शामिल हैं, वैसे लोगों के लिए सर क्या संदेश दीजिएगा जो बेवजह जमीन कब्जा देखिए आदि के बाहुबली की ताकत पर? देखिए कानून सबके लिए अपने जो कानून की धाराएं हैं उसके अनुसार काम करता है और उसमें चाहे भू माफिया हों चाहे किसी प्रकार के अपराधी हों, गलत करेंगे तो बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी ऐसे किस्म के लोग संलिप्त हैं उनकी सूची भी हम लोग बना रहे हैं और मुख्यालय के स्तर पे भी लगातार इसमें दिशा निर्देश भी प्राप्त होते रहते हैं। अब ऑर्गेनाइज क्राइम का भी नया सेक्शन जुड़ गया है, उसके तहत हम लोग ऐसे लोगों की सूची भी खंगाल रहे हैं जो इस प्रकार से किसी का अवैध रूप से कब्जा करते हैं या कोई गिरोह बना के जो है किसी के कमज़ोर का या किसी भी व्यक्ति का जो है ज़मीन विवादित करके कब्जा करते हैं। तो साक्ष्य हमें अगर मिलेगा उस साक्ष्य के आधार पे ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन के तहत बेहतर काम हो रहा है। डीजी सीआईडी ने कहा था कि भागलपुर भी बेहतर काम कर रहा है। ऑनलाइन के मामले में क्या है बताना चाहते हैं कि ऑफिस जो ऑनलाइन जो मतलब आप एक ऑफिस के कार्य होते हैं इसमें डीजी सीआईडी सर के माध्यम से जो भी लगातार ये हर जगह चल रहा है कि ई ऑफिस में सभी काम करना है। तो मैं बताना चाहता हूँ भागलपुर में भी हम लोग ई ऑफिस का कार्य आरंभ कर चुके हैं और कुछ जगह कुछ टेक्निकल एरर है, कुछ जगह स्टाफ जो है कि थोड़ा उसमें कुछ समस्या रही है, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हमारे एसपी कार्यालय और पुलिस केंद्र
आयोग और नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ई ऑफिस का कार्य पूरी तरीके से आरंभ हो चुका है। साथ में हमारे थाना और एसडीपीओ का कुछ की आईडी की इशूज़ था, वो बन रहा है। तो हम लोग टारगेट में हैं कि हमारा अप्रैल लास्ट में जाते जाते ये ऑफिस पूरे जो है जिले में जो है कार्यरत हो सर, जाएगा। कल कई घंटे ट्रैफिक बैठक में आप शामिल थे, डीआईजी भी थे, फिर आपने क्राइम मीटिंग भी की, दिन भर व्यस्त थे, क्या ट्रैफिक के लेकर निर्देश दिया गया? और ट्रैफिक के लिए हमेशा एक निर्देश है कि ट्रैफिक की जो भी आईरेड या ईडार के जो भी नए नए प्रावधान है उसके तहत हमारे थाना सभी लोग जो है अच्छा जो है परफॉर्मेंस करें, समय से जो है कांड का निस्तारण हो। साथ में जहाँ पर हॉट स्पॉट स्थल हैं एक्सीडेंट के, उनको चिन्हित करके और उनकी जो कमियां उनको दूर किया जाए, जिससे कम से कम जो एक्सीडेंट हो। तो इन्हीं सब बिंदुओं पर क्राइम मीटिंग में कोई गंभीर बिंदु सर? नहीं, ऐसा कोई गंभीर बिंदु नहीं था, लेकिन अपराधियों पर नियंत्रण के लिए और साथ में जो है वारंट डिस्पोजल और साथ में जो लंबित कांड है उनके डिस्पोजल और जो बहुत अन्य जो हमारा रेगुलर रूटीन वर्क रहता है उनकी समीक्षा की गई और बेहतर कार्य करने के लिए 2 गुना से ज़्यादा कांड के निस्तारण के लिए सभी थानाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। अब देखिए, भागलपुर सीनियर एसपी ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। भू माफियाओं को सावधान होना पड़ेगा। मुस्कान योजना के तहत कई मोबाइल, मुस्कान योजना के तहत आप देखिए पुलिस ने जिनका मोबाइल हराया था उनको दिया है। ये बड़ी खबर है, चौंकाने वाली खबर है भागलपुर की। अब हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।